हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन के फॉर्मेट को बताया था, तो फॉर्मेट आप लोगों को तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह मैं यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी कि कैश के रूप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कितना दिया गया है? 15,000। सैलरी पेड हो रहा है आपका 2,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया गया है? 200 दिया गया है। परचेज गुड्स फॉर कैश कितना दिया गया है? 30,000 दिया गया है। बाउट फर्नीचर कितना दिया गया है? 2,000 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ फॉर्मेट मैंने तैयार किया है यहाँ पे। तो पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन क्या क्या किस तरह हम लोग लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ नंबर 1 ट्रांजेक्शन किया गया है, लिखा गया है यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 35,000। ठीक है, स्टार्टेड विथ बिजनेस विथ कैश 35,000। कितना दिया हुआ है? हम लोग यहाँ 35,000 किस रूप में देख रहे हैं? कैश के रूप में। तो यहाँ मैंने कैश के रूप में दिखाया है। हमारा यहाँ स्टॉक लिखा हुआ, तो स्टॉक से रिलेटेड नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो यहाँ मैंने जीरो अमाउंट पुट किया है। उसके बाद फर्नीचर यहाँ पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पर फर्नीचर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर फर्नीचर से हमें कुछ रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, तो हमने जीरो अमाउंट पुट किया है, इससे मतलब नहीं है। उसके बाद इक्वल टू हमारे क्रेडिटर्स में भी कुछ नहीं आएगा, जो जीरो अमाउंट पुट किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ प्लस का साइन देंगे। उसके बाद कैपिटल हमारा यहाँ 35,000 आएगा, क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पूंजी जो लगा रहे हैं वो अमाउंट के रूप में लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या यहाँ पुट करेंगे? 35,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सैलरी पेड ₹2,000। सैलरी पेड कितना हो रहा है? 2,000, यानी कि सैलरी जो हम लोग दे रहे हैं 2,000 रुपए के रूप में दे रहे हैं। तो वो किसके रूप में दे रहे हैं? कैश के रूप में दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा 2,000 क्या हो जाएगा लिखेंगे, और यहाँ हमारा 2,000 माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 2,000 घटाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे स्टॉक में कुछ नहीं है, तो जीरो अमाउंट पुट करेंगे। उसका फर्नीचर जीरो, फिर इक्वल टू, फिर क्रेडिटर्स में जीरो अमाउंट पुट करेंगे, फिर प्लस क्रेडिटर्स, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल्स में भी यहाँ पर 2,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल्स ये भी कैपिटल जान रहे हैं आप, अमाउंट से ही पे होता है, तो यहाँ पे भी 2,000 माइनस करेंगे हम लोग। तो हमारा ये दिखाने के बाद हमारे यहाँ पर न्यू इक्वेशन आ जाएगा, जब हम लोग घटाएंगे या प्लस करेंगे, जो भी करते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ न्यू इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद कितना आ जाएगा? 33,000 आ जाएगा, प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस 33,000 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करने के बाद उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आ गया? 200 है, तो 200 हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग हमारा क्या है? क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पे किसी में एसेट्स में शो नहीं करेंगे, क्रेडिटर्स में शो करेंगे। तो यहाँ पे 200 मैंने दिखाया है, और यहाँ पे कैपिटल में भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर्स है। तो हमारा इस तरह क्या निकले? फिर न्यू इक्वेशन निकल जाता है, 33,000 प्लस जीरो इक्वल टू कितना निकल गया? 200, फिर प्लस 33,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन लिया है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। ठीक है, ये भी गुड्स हम लोग माल तो खरीद रहे हैं, किसके रूप में खरीद रहे हैं? कैश के रूप में खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या हो रहा है? माल को स्टॉक करके रखना है, यानी यहाँ गुड्स जो है वो स्टॉक करके रखना, ये माल भी कहलाएगा। माल के बारे में भी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं। तो यहाँ परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 दिया हुआ है, तो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 30,000 कैश के रूप में माल हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो हम लोग पैसा हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जा रहा है, पैसा हमारे यहाँ जा रहा है, हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग माल यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो गुड्स को खरीदने के बाद हम लोग कैश जा रहा है, तो यहाँ पे 30,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कैश से। ठीक है, उसके बाद जीरो, कुछ नहीं जाएगा स्टॉक में, प्लस जीरो अमाउंट बैठाएंगे, फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में कुछ नहीं जाएगा, और हमारा कैपिटल में भी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर न्यू इक्वेशन निकल जाता है। कितना हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। उसके बाद जीरो पुट, फिर जीरो, फिर कितना आ जाएगा? इक्वल टू 200, फिर प्लस 33,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाउट फर्नीचर 2,000 कितना है? तो देखते हैं, बाउट फर्नीचर यानी फर्नीचर को खरीद रहे हैं,
तो हम लोग फर्नीचर खरीद रहे, फर्नीचर आया, कैश हमारा गया, तो कैश जा रहा है, इसलिए हम लोग कैश का भी माइनस करेंगे यहाँ पर 2000 प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जीरो अमाउंट पुट करेंगे, स्टॉक में कुछ नहीं जाएगा। फर्नीचर का नाम दिया गया है तो यहाँ पे फर्नीचर हम लोग यहाँ शो करेंगे, क्योंकि 2000 यहाँ फर्नीचर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, इसे यहाँ पे शो करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा लायबिलिटीज में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। प्लस 33 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका न्यू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3000 2000 माइनस किया तो 1000 निकल गया। फिर हमारे यहाँ पे जीरो अमाउंट आ गया। फिर यहाँ पे हमारा फर्नीचर कितना है पुट किए थे, यहाँ पे 2000 मैंने लिखा। फिर यहाँ पे क्या आया था 100 हमारे यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर हमारा क्या आ गया 33,000। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व किया। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए भी सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन लिखा है, चलिए उसको देखते हैं क्या है। तो दिया गया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000, सैलरी पेड 2,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300, मशीनरी 2,000, पेड कैश टू क्रेडिटर्स 15,000, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ अमाउंट 20,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 400, सैलरी पेड 1,000, फर्नीचर 4,000, पेड क्रेडिटर्स कितना है 16,000। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए सॉल्व करने के लिए लिखा है। आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, इसको बनाइएगा ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कितना है 60,000, रेंट रिसीव 2,000, इंटरेस्ट एक्यूरेट लिखा हुआ है, ठीक है 500, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 1,000। चलिए इसको अच्छे से पुट कर लेते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। इसको अच्छे से फॉर्मेट बना लीजिएगा। उसके बाद क्या क्या ट्रांजेक्शन करना है वो सारे दिया हुआ है, चलिए करते हैं आगे। तो ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कैश बिजनेस स्टार्ट कर रही कैश से, तो कैश के रूप में तो 60,000 लिखाएगा ही, प्लस एक्यूरेट इंटरेस्ट, इससे अभी रिलेटेड कुछ नहीं है तो जीरो अमाउंट पुट करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर क्या है कमीशन रिसीव। यहाँ पे मैंने ये पुट जो किया है क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग को भी इसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ कमीशन रिसीव दिया हुआ है, कमीशन रिसीव कितना है कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, प्लस कैपिटल, कैश है तो कैपिटल में तो लिखाएगा ही, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है सेम उसी तरह है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेंट रिसीव हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है रेंट रिसीव, यानी कैश मेरे पास आ रहा है। तो ये कैश आ रहा है तो अच्छी बात है, तो ये 2,000 हमारा क्या हो जाए ऐड हो जाएगा कैश में, ठीक है। एक्यूरेट इंटरेस्ट अभी अमाउंट पेड नहीं हुआ है तो वो अभी मेंशन नहीं किया, नहीं लिखेंगे, जीरो अमाउंट पुट करेंगे। कमीशन रिसीव के बारे में नहीं बोला गया तो जीरो अमाउंट पुट करेंगे, प्लस 2,000 यहाँ कैपिटल में शो करेंगे क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 पुट कर दिए। अब हमारे यहाँ पे बताया था मैंने कि या तो हमारा प्लस हो रहा है या फिर हमारा क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो हमारा न्यू इक्वेशन बनता है। तो न्यू इक्वेशन हमारा क्या निकल गया 62,000, ठीक है। ऐड कर लिए 60 प्लस 2,000 तो 62,000 हो जाएगा, प्लस जीरो इक्वल टू जीरो अमाउंट, फिर प्लस 62,000। यहाँ भी कैपिटल को यहाँ पे कैपिटल में दिया हुआ है 60,000 प्लस 2,000, तो ऐड कर लिए हम लोग 62,000, निकल गया हमारा न्यू इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्यूरेट इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिला हो वो हमारा एक्यूरेट इंटरेस्ट कहलाया गया। 500 दिया हुआ है, तो इस एक्यूरेट इंटरेस्ट का मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेट में यहाँ मैंने लिख चुका है, तो ज़्यादा आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं खुद मेंशन मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है। तो एक्यूरेट इंटरेस्ट डायरेक्ट हम लोग यहाँ 500 बैठा देंगे, यहाँ कैश से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेट इंटरेस्ट बोल रहा है तो कैपिटल के साथ इंटरेस्ट जुड़ता है, ठीक है।
तो कैपिटल के साथ इंटरेस्ट जुड़ गया, तो यहाँ पे 500 लिखा गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं ऐड करके। तो न्यू इक्वेशन 62,000 निकल गया यहाँ पे, फिर 500 आ गया, फिर यहाँ पे जीरो कुछ नहीं था तो जीरो अमाउंट बैठा दिए, प्लस 62,500 हम लोग यहाँ पे पुट कर दिया ऐड करने के बाद। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000। तो कमीशन किस में चला जाएगा, कमीशन जो हम लोग को मिल रहा है वो भी कैश के रूप में ही मिलता है ना। तो हम लोग वहाँ 1000 ऐड कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे इसको। यहाँ पे दिखाना है आपको, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसे कर दिया ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो 1000 लिख दिया यहाँ पे, फिर प्लस जीरो अमाउंट बैठाया है। तो यहाँ पे भी फॉर्मेट में मैंने पहले से ही शो कर दिया था, आप लोग को भी इसी तरह कर देना, कमीशन रिसीव लिख देना है। तो 1000 यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद कैपिटल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये भी जीरो अमाउंट पुट हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऐड, इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं इसको। न्यू इक्वेशन क्या निकल जाए, 63,000 प्लस 500 प्लस इक्वल टू क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा, यानी कि सॉरी लायबिलिटीज कितना हो जाएगा, लायबिलिटीज 1000 निकल गया, फिर कैपिटल कितना आ गया 62,500। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया हो। इसको अच्छे से आप लोग को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा